पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, उनकी शरीयतें उनके ज़माने के लिए ख़ास थी। उनके कुछ उम्मती थे, कुछ इलाके थे, वहां तक के लिए उनकी शरीयत थी, उनके कानून थे, उनके लॉ थे। जो किताब तौरात उतरी वो मूसा अलैहिस्सलाम पर, उनका ज़माना ख़ास था। दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ, वो भी ज़माना ख़ास था, महदूद लोग थे, सबके ऊपर नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी, जिसको बाइबल कहते हैं, ये उनके ज़माने के लिए ख़ास थी, एक इलाके के लिए भी ख़ास रही। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, नबी भी आखिरी और किताब भी आखिरी। इसके बाद किताब तो क्या, अब कोई आयत भी क़यामत तक नहीं आने वाली, किसी पर कोई आयत नहीं आने वाली। ये किताब मुकम्मल हुई। लेकिन कुरान पाक के उतरने का भी जो अंदाज है, वो डायरेक्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पूरी किताब नहीं उतारी गई। तकरीबन 23 साल लगे। कभी एक आयत आती, कभी 2 आयतें, कभी 5 आयतें। मौके के एतबार से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर उतरते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, जिसको कहते हैं वही उतरना, वही का उतरना। ये कुरान पाक के नाजिल होने का जो प्रोसेस है वो 23 साल लग गए, 23 ईयर्स। और 23 साल के बाद कुरान कंप्लीट हुआ। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 40 साल की थी, उस वक्त कुरान उतरना शुरू हुआ। जब आपकी उम्र मुबारका 63 साल की हुई तो कुरान कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट किस दिन हुआ? यौम अरफा, जुमा के दिन, जो आज का दिन था। तो सहाबा खुश थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। एक किनारे पर आप जाकर के रो रहे थे। सहाबा ने आपसे पूछा कि आज तो हमारा दीन कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, और कुरान मुकम्मल हुआ है, तो आपको रोने की वजह क्या है? हुजूर पाक की जिंदगी का भी जो मकसद था वो मुकम्मल हो गया। आप हुजूर हमारे साथ नहीं रहे। शायद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसके बाद ज्यादा हमारे दरमियान ना रहे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। रसूल अपना पैगाम पहुंचाने के बाद फिर अपने रब के पास चला जाता। और हुआ भी ये कि इस हज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ ले गए और सिर्फ 2 महीने के बाद हुजूर पाक का विसाल हुआ।